हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल 2026 की। ये आपका मॉक टेस्ट है जो बिल्कुल असली परीक्षा जैसा अनुभव कराएगा। ये आपका मॉक टेस्ट, इसमें आपके 10 मॉक टेस्ट थे जिसमें से आपके 7 कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो है वो आपका 8वां प्रैक्टिस सेट है। तो ये क्लास आपकी जो 21 मई को होने जा रहा है यूपी लेखपाल, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और भी मॉक टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 8वां मॉक टेस्ट। ये है आपका 8वां प्रैक्टिस सेट, जिसमें एक तरफ है आपकी हिंदी भाषा और एक तरफ है हिंदी भाषा और दूसरी तरफ है इंग्लिश। तो हम जो करेंगे वो हिंदी भाषा में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, पूर्व मीमांसा दर्शन के संस्थापक हैं वशिष्ठ, कपिल, गौतम, जैमिनी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो जैमिनी है। डी ऑप्शन करेक्ट है। पूर्व मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी हैं। और आपके गौतम हैं वो आपके न्याय दर्शन के हैं। और कपिल हैं वो आपके सांख्य दर्शन के हैं। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ताना भगत प्रतिरोध आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये जो आरंभ हुआ था वो 1914 में हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट है। ताना भगत आंदोलन अप्रैल 1914 में जतरा भगत के नेतृत्व में शुरू हुआ। ये ताना मूल रूप से ताना भगत आंदोलन छोटा नागपुर के उरांव समुदाय में होने वाली कुप्रथाओं को रोकने और जमींदारी की नीतियों का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच 1916 में हस्ताक्षरित समझौता क्या कहलाया था? ऑप्शन है कानपुर पैक्ट, लाहौर पैक्ट, पूना पैक्ट, लखनऊ पैक्ट। तो ये जो कहलाया था वो आपका लखनऊ पैक्ट कहलाया था। डी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में उदारवादियों और चरमपंथवादियों को भी एक साथ लाया गया था। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो महात्मा गांधी ने जो खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था 1919 में, वो ब्रिटिश के खिलाफ गांधी जी का भारतीय मुसलमानों के समर्थन हेतु था। ये क्योंकि ब्रिटेन ने तुर्की के सुल्तान के सारे अधिकार छीन लिए, जिसमें भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ। इसे गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा तथा भारतीय मुसलमानों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की, और इससे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का समर्थन किया। वर्ष 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कचरे के ढेर पर फेंक देना चाहिए, ये किसने कहा था? तो ये जो कहा था वो शिवा स्वामी अय्यर ने कहा था। शिवा स्वामी अय्यर एक प्रमुख वकील, प्रशासक एवं राजनेता थे। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ये जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके अतिरिक्त संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, द्विसदनात्मक अवस्था व्यवस्था भी ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति के कार्य करने का अधिकार दिया गया है? तो इसमें जो ऑप्शन है वो है आपके प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, सेना प्रमुख, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है वो मुख्य न्यायाधीश को दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा जो कि पंचायती राज प्रणाली की नींव है, इस निकाय में निम्न में से कौन शामिल होते हैं? तो इसमें जो शामिल होते हैं वो आपके पंचायत के क्षेत्र में शामिल गांव की निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी में इसे परिभाषित किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है? ओडिशी, बंगाली, तमिल और तेलुगु, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वो ई सही है, क्योंकि इन सभी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। और वर्तमान में आपकी 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन सी? तमिल, संस्कृति, तेलुगु,
संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिसी, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। तो आपका ई ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, साइबर कानून भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये जो आता है वो आपकी अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। भारत के संविधान में अनुसूची 7 में 3 प्रकार की सूचियों का प्रावधान किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में उन विषयों का उल्लेख है जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र का है, और राज्य में ऐसे विषयों का उल्लेख है जिन पर कानून बनाने का सिर्फ जो अधिकार है वो राज्य का है, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों का है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति और शुष्क अपतट जो कि पूर्वोत्तर मानसून लाकर कहाँ पर बारिश करता है? तो ये जो बारिश करता है वो आपका कोरोमंडल समुद्र तट पर बारिश करता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम कोयले की खान है? धनबाद, झरिया, रानीगंज, आसनसोल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है वो आपकी रानीगंज है। रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, जहां 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान खनन कार्य प्रारंभ हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संकल्पना ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो जो व्याख्या करता है वो आपका बिग बैंग सिद्धांत है। सी ऑप्शन करेक्ट है। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, और इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया था। बाद में रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू निम्नलिखित में से किसके नाम है? तो ये जो नाम है वो आपके लवण झील के नाम है। डी ऑप्शन करेक्ट है। डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू लवण झीलें हैं। विश्व की सबसे लवड़ी झील तुर्की की बॉन झील है, जिसकी लवणता लगभग 330% है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, फरक्का जल सहभाजन फरक्का जल सहभाजन संधि किसके बीच है? तो ये जो है वो आपकी भारत और बांग्लादेश के बीच है। डी ऑप्शन करेक्ट है। फरक्का परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना और ग्रीष्म ऋतु में हुगली नदी के बहाव को निरंतर बनाए रखने के लिए गंगा नदी के पानी के एक बड़े हिस्से को फरक्का बांध द्वारा हुगली नदी में मोड़ दिया जाता है। तो आपका, और इस पानी के वितरण के लिए भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद भी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण क्रांति को यह भी कहा जाता है। तो कृष्ण क्रांति को क्या कहा जाता है? क्रांति को जैव ईंधन, सी ऑप्शन सही है, जैव ईंधन, जेट्रोफा या रतन ज्योत उत्पादन भी कहा जाता है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण सड़क जो कि ग्रामीण क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ने वाली है, उनकी अनुरक्षण करता है। तो उनकी अनुरक्षण करता है वो पीडब्ल्यूडी करता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है, और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत केंद्रीय लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यू की स्थापना जुलाई 1854 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्थागत सुधार है? तो वो है आपका सहकारी खेती। ए ऑप्शन करेक्ट है। सहकारी खेती का तात्पर्य उस संगठन से है जिसमें किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य में स्वेच्छापूर्वक अपनी भूमि, श्रम और पूंजी को एकत्र करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी को समाप्त करना था? तो ये है आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य था गरीबी को समाप्त करना, और इस योजना का कार्यकाल 1974 से 78 तक था। इसी पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के लिए भारत में किस राज्य को दीक्षा स्थल के रूप में चुना गया है? तो ये पंजाब है। पंजाब को चुना गया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम कहलाता है। तो ये कहलाता है, ये जो कहलाता है वो
सी ऑप्शन सही है। भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन कहलाता है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया गया था। ये 7 उपग्रहों का समूह है। ये 7 उपग्रहों का समूह है जो भारत और उसके आसपास 1500 किलोमीटर तक सटीक स्थिति और समय की जानकारी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, सृजन पहल का संबंध किससे है? तो सृजन पहल का जो संबंध है वो आपका रक्षा वस्तुओं के स्वदेशीकरण से है। ए ऑप्शन करेक्ट है, जिसे 14 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवन पोर्टल किससे संबंधित है? तो भुवन पोर्टल है वो आपका इसरो का जियो पोर्टल है। बी ऑप्शन करेक्ट है, और इसे गूगल मैप्स का भारतीय संस्करण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम किसने विकसित की थी? तो ये जो विकसित किया था वो डीआरडीओ ने किया था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें जो मुख्य अंतर है वो है आपका एंटीसेप्टिक जीवित ऊतक पर प्रयोग होता है और डिसइंफेक्टेंट निर्जन वस्तु पर होता है, और ए और बी दोनों सही हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर समन्वित हमले किए जिसमें ईरान के किस सर्वोच्च नेता की हत्या कर दी? तो ये जो हत्या कर दी है वो अयातुल्ला अली खामनेई की है। ए ऑप्शन करेक्ट है। इस संयुक्त हमले में अमेरिका द्वारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल द्वारा ऑपरेशन लॉयंस रोड नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कौन सी राष्ट्रीय लेखा अनुमानों की नई श्रृंखला जारी की है? तो ये जो जारी की है वो वार्षिक और त्रैमासिक दोनों की है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत का आधिकारिक दौरा किया जिसे 2023-24 के राजनयिक तनाव के बाद द्विपक्षीय संबंधों में एक रणनीतिक पुनर्व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। वे हैं मार्क कॉनी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कॉनी की 27 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक भारत यात्रा ने 23-24 के राजनयिक तनावों के बाद भारत कनाडा संबंधों में एक नई शुरुआत की। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस मनाया जाता है वो आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है, 8 मार्च को। और 8 मार्च 2026 को इस बार अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस बार की जो थीम थी, विषय था, वो क्या था? अधिकार, न्याय, कार्रवाई सभी महिलाओं को, लड़कियों के लिए। ये था पहला राष्ट्रीय महिला दिवस। अमेरिका में 1909 में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका द्वारा मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में राष्ट्रीय बौरवी दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय बौरवी दिवस 9 मार्च को मनाया गया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? तो ये जो प्रावधान करती है वो ट्रेडर्स योजना करती है। ट्रेडर्स यानी कि ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योर असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट स्कीम फॉर वुमेन। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी योजनाएं जिनका कार्यान्वयन हेतु वित्त की व्यवस्था केंद्र तथा राज्य द्वारा मिलकर की जाती हैं किस तरह की योजना कहलाती हैं? तो ये जो योजना कहलाती हैं वो आपकी केंद्र प्रायोजित योजना कहलाती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्र प्रायोजित योजना कहलाती हैं। इन योजनाओं को आमतौर पर राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है जबकि योजना का डिजाइन केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद सांस सांसद ग्राम योजना के बारे में सत्य कथन की पहचान करें। तो इसमें जो सत्य कथन है वो आपका योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2017 को हुई थी। यह एक
केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक एकड़ में कितने वर्ग गज के बराबर, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो ये आपका 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो ये है आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। क्योंकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से लॉन्च की गई और इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा महुआ में की गई। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एईपीएस से क्या आशय है? तो एईपीएस क्या होता है? तो ये होता है आर्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और यह एक बहुपक्षीय और गैर बाध्यकारी समझौता है जिसके तहत पृथ्वी के आर्कटिक क्षेत्र के पर्यावरण का संरक्षण किया जाता है। इसे जून 1991 में कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनाया था। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ मिलती है? तो भारत में जो सबसे अधिक जैव विविधता मिलती है वो आपकी पश्चिमी घाट में मिलती है। और भारत में जैव विविधता वाले जो हॉटस्पॉट हैं वो 4 हैं। कौन से? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इंडो बर्मा क्षेत्र। तो इसमें आपका केवल सी सही है। अगला क्वेश्चन है, घरों के घरों घरों के भीतर प्रदूषण उत्सर्जित होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका कारण है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ईंधन स्रोतों के अर्ध दहन के दौरान हाइड्रोजन एक प्रकार का वायु प्रदूषण बन सकता है, जैसे घरों के भीतर चूल्हे पर खाना बनाना, एयर कंडीशन का अत्यधिक उपयोग, रेफ्रिजरेटर का उपयोग आदि उपकरणों द्वारा अनेक प्रकार की हानिकारक गैसें उत्सर्जित होती हैं जो घरेलू प्रदूषण का कारक बन जाती हैं। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलवायु नियंत्रित नहीं करता? तो वो है आपका देशांतर। देशांतर जलवायु नियंत्रित नहीं करता, जबकि वन क्षेत्र, ऊंचाई और अक्षांश जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बारिश के पानी के संग्रहण का एक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भूजल पुनर्भरण। वर्षा के पानी के संग्रहण का मुख्य उद्देश्य वर्षा के पानी को रोकना और अधिक कुशलता से भूजल पुनर्भरण करना है। इससे भूजल को रिचार्ज करने और भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद मिलती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट की पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उत्तरदायित्व क्या है? तो इसका उत्तरदायित्व है आपदा प्रबंधन संबंधी नीतियां तैयार करना, राष्ट्रीय नीति को मंजूर करना और समन के उद्देश्य हेतु निधियों के प्रावधान की अनुशंसा करना। राइट ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर एनडीआरएफ किसके साथ समन्वय करता है? तो ये जो समन्वय करता है वो आपका एनडीआरएफ जो समन्वय करता है वो एसडीएमए व राज्य प्रशासन के साथ करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। एनडीआरएफ क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है और ये एक राष्ट्रीय स्तर की आपदा प्रतिक्रिया बल है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मौसम और जलवायु संबंधी चेतावनी कौन जारी करता है? तो ये जो चेतावनी जारी करता है वो आईएमडी करता है, भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी होती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो ये जिस स्थान पर स्थित है वो आपका हैदराबाद है और इसकी स्थापना 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी के बाद भारत ने इसे खतरे को कम करने के उपाय पर काम शुरू किया। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है।
अब है आपके मैथ के प्रश्न जिसमें DI है आपकी 46 से 50 तक आपकी क्वेश्चन है और ये इसकी ग्राफ है। इसमें क्वेश्चन है कितने वर्षों में हीरो निर्माता का घरेलू विक्रय सभी वर्षों में हीरो निर्माताओं के औसत घरेलू विक्रय की तुलना में कम रहा? तो वो है आपका सी, 3 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में दोपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की संख्या 2016 में दोपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक या कम है? तो वो है आपका सी, 24.82%। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 से 2020 तक हीरो के दोपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की संख्या का TVS के दोपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय में से अनुपात कितना है? तो इसका जो अनुपात है वो 1.34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ष में दोपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की संख्या का औसत न्यूनतम है? तो ये जो न्यूनतम है वो 2016 में है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन बजाज के दोपहिया वाहनों की घरेलू विक्रय की औसत संख्या होंडा के दोपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की औसत संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक या कम है? तो ये जो है वो आपका 4.23% अधिक है। 4.23% अधिक है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपका दूसरा जो ग्राफ है ये आपका 51 से 55 है, पाई चार्ट है। इसमें क्वेश्चन है यदि पाइप A, B, D, R और S को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो समय है अनुमानित वो है आपका 6.67 मिनट लगेगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है टैंक को भरने में अकेले पाइप C द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप D द्वारा लिए गए समय योग का टैंक को खाली करने में अकेले पाइप R द्वारा लिए गए समय और पाइप T द्वारा लिए गए समय के योग से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये जो अनुपात है वो आपका 7:9 है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है पाइप B और C द्वारा एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय पाइप A, D और E द्वारा एक साथ भरने में लगे समय से लगभग कितने मिनट अधिक है? तो ये जो है वो आपका 1.67 मिनट अधिक है। अगला क्वेश्चन है पाइप P और R द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय का पाइप Q, S और T द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय से अनुपात क्या होगा? तो इसका जो अनुपात होगा वो 11:14 होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है यदि सभी इनलेट पाइप आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो समय लगेगा वो आपका 8 मिनट आएगा। इसमें जो वो हट गया है यहाँ पे मिस प्रिंट है 8 मिनट। आठ मिनट समय लगेगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपके हिंदी के प्रश्न हिंदी के प्रश्न छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो छ ध्वनि का जो उच्चारण स्थान होगा वो तालव्य होगा क्योंकि च वर्ग आपका तालु में आता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथा स्थान शब्द में कौन सा समास है? तो यथा स्थान जो शब्द में समास है वो आपका अव्ययीभाव समास है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो नीलिमा शब्द में जो प्रत्यय है वो आपका इमा है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशज शब्द है तो विदेशज शब्द कौन सा है? इसमें जो विदेशज है तो वो है आपका चश्मा। ये आपका विदेशज शब्द है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है मैंने नौकर से खाना बनवाया वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ये इसमें है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? अनिल, अनल,
हवा और आग, अंश अंश, हिस्सा और कंधा, अपेक्षा उपेक्षा, आशा और निरादर। अगला है आपका अवलंब और अविलंब, तो अधर और विलोकित। तो ये आपका डी सही नहीं है, क्योंकि अवलंब मीन्स होता है सहारा और अविलंब मीन्स होता है तुरंत। तो ये आपका गलत है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें जो सही प्रयोग नहीं हुआ है वो आपका राम राम उसने यह क्या कर दिया, इसमें आपका ये सही प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, बाघ का शुद्ध रूप होगा। तो इसमें जो शुद्ध रूप है वो है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर आएगा? तो ये जिस श्रेणी के अंतर आएगा वो आपका शिकायती पत्र के अंतर्गत आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है अच्छा लिखना, ए ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपके कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास क्या था? तो ये जो प्रयास था वो आपका आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय था और सन 1937 से 1942 के बीच बनाया गया। यह पहला प्रयास था जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल था और बाद में कंप्यूटर और औद्योगिकी के विकास में इसका योगदान ऐतिहासिक साबित हुआ। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला पॉइंट है, डीएनएस का मतलब क्या है? तो डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एएलयू का विस्तृत रूप क्या है? तो एएलयू का जो विस्तृत रूप है वो है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, डी सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हल्की प्रक्रिया है जो स्वतंत्र रूप से या किसी प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकती है? थ्रेड, प्रोग्राम, प्रोसेस और सीपीयू। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है आपका थ्रेड है, ए ऑप्शन करेक्ट है। थ्रेड एक हल्की प्रक्रिया है जो स्वतंत्र रूप से या किसी बड़ी प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकती है। थ्रेड्स को एक ही प्रक्रिया के संसाधनों को साझा करने के लिए डिजाइन किया गया है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो वो है आपका ऑप्टिकल मार्क पहचान यानी कि ओएमआर, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है? तो वो है आपका आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल का उदाहरण है? तो इसमें से जो सुरक्षित है वो है एसएसएच यानी कि इसका नाम है पूरा सिक्योर सेल, जो आपको एक सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो डेटा को एनक्रिप्ट करके सुरक्षित रूप से ट्रांसफर करता है और रिमोट लॉगिन और फाइल ट्रांसफर के लिए सुरक्षित तरीका प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मतलब रन टाइम पर संदेश संलग्न करना है? तो ये है आपका डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग को लेट बाइंडिंग या इन टाइम बाइंडिंग भी कहा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एसएमटीपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोबाइल उपकरणों पर हैप्टिक फीडबैक सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? तो ये जो घटक है वो आपका जो महत्वपूर्ण है वो है वाइब्रेशन मोटर, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है, ये है आपका पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन, ये आपका
जिसमें ये क्या होता है, तो इसमें पेज लंबवत होता है और लैंडस्केप पेज क्षैतिज होता है जो चौड़ा दिखता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नमेंट नहीं है? तो वो आपका बिजनेस टू बिजनेस नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका ई गवर्नेंस नहीं है क्योंकि ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य सरकार और नागरिकों के बीच सेवाओं का आदान प्रदान करना होता है, लेकिन बिजनेस टू बिजनेस का लक्ष्य व्यवसायों के बीच वाणिज्यिक लेन देन को सुगम करना तथा मॉल और सेवाओं का आदान प्रदान करना होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो जो आपका नेफ्ट सिस्टम में भाग लेने वाली बैंक शाखा की विशिष्ट पहचान करता है? तो वो है आपका IFSC, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संदेश की अखंडता को सत्यापित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तकनीकी को संदर्भित करता है? तो वो है आपका मैसेज डाइजेस्ट। डी ऑप्शन करेक्ट है। मैसेज डाइजेस्ट है जो एक हैश वैल्यू उत्पन्न करता है जो संदेश के संपूर्ण डेटा का सारांश होता है। यदि संदेश में कोई भी परिवर्तन होता है तो उत्पन्न हैश वैल्यू बदल जाएगी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, IIoT का विस्तार करें। तो इसका विस्तार क्या है? तो इसका है इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। डी ऑप्शन करेक्ट है। यह तकनीकी औद्योगिक क्षेत्रों में इंटरनेट से जुड़े डिवाइस और सेंसर का उपयोग करके मशीनों और प्रोसेस को स्मार्ट और ऑटोमेटेड बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपके यूपी जीके से संबंधित क्वेश्चन है 20। अगला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में किस शहर को पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आपका मुरादाबाद। मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहा जाता है। सहारनपुर आपका लोहे के बॉट उद्योग के लिए है। लखनऊ आपका जरदोजी व चिकनकारी के लिए। आगरा है वो आपका मिट्टी खिलौना उद्योग है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है, तो ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना श्रेय फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है? तो ये अकबर को दिया जाता है। अकबर ने की थी 1571 में। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ स्थित है? तो ये बांध है वो आपका पिपरी में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये पिपरी में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील। यह बांध सोन नदी की सहायक नदी रेहंद नदी पर स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा स्थापित किए स्वायत्त निकाय ने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास और MSME में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए गुणवत्ता संकल्प पहल का नेतृत्व किया है। तो वो है आपका भारतीय गुणवत्ता परिषद। ए ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास और MSME क्षेत्रों में सुधार ध्यान केंद्रित करते हुए गुणवत्ता संकल्प पहल का नेतृत्व किया है। यह पहल राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों को बढ़ाने और सतत विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, यह पुरस्कार विशेष रूप से उन महिलाओं खिलाड़ियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हैं। ये आपका सही है। दूसरा है, यह पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को 3,11,000 का नकद पुरस्कार है, एक प्रशस्ति पत्र, रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा और एक स्क्रॉल मिलता है। तीसरा है, यह पुरस्कार वुशु सहित 31 खेल विधाओं में प्रदान किया जाता है। तो यह पुरस्कार विश्व सहित 31 खेल विधाओं में प्रदान किया जाता है। ये भी आपका सही है। चौथा है, यह पुरस्कार के लिए आवेदन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार के खेल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही है वो आपका डी ऑप्शन सही है। केवल आपके ऊपर के 3 कथन हैं वो आपके सही हैं। 3 कथन, 1 2 3। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो वो है आपका चित्रकूट और महोबा दोनों हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, और मध्य प्रदेश के साथ 11 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चरकुला नृत्य की प्रमुख विशेषता है? तो ये जो है वो है सिर पर बहुस्तरीय दीपकों की संतुलित करना, ये चरकुला नृत्य की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये आपका चित्रकूट में स्थित है, और इसकी स्थापना 27 सितंबर 2001 को चित्रकूट में की गई थी। श्री राघवे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को इस विश्वविद्यालय का आजीवन कुलाधिपति बनाया गया है। यह स्वयं एक अंधे व्यक्ति हैं इन्होंने विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना मिशनरी को आगे बढ़ाया है। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आंवला तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो आपका बरेली में स्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना की नींव रखी गई है? तो ये आपकी मिर्जापुर में रखी गई है, डी ऑप्शन करेक्ट है। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी लागत 331 करोड़ रुपए है, और ये मिर्जापुर में इसकी नींव रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित होगा? तो ये मेरठ में स्थित होगा, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो प्रथम विश्वविद्यालय है वो आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 को हुई थी, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस शहर से हैं? तो वो पटियाली एटा से हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान राज्यों और उनकी राजधानियों के बारे में गलत मिलान की पहचान करें। तो ये जो है वो है मगध की, गिरिव्रज, वत्स की, कौशाम्बी, कुरु की, इंद्रप्रस्थ, और काशी की वाराणसी है, न कि मथुरा। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये जो कथन सही है, पहला है, यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक भ्रष्टाचार विरोधी संगठन है। दूसरा है, लोकायुक्त का पद 1985 के लोकायुक्त अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। तीसरा है, विशंबर दयाल को उत्तर प्रदेश का पहला लोकायुक्त चुना गया था। तो इसमें जो सही है वो आपके ए और सी सही है, ए और सी सही है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। लोकायुक्त उत्तर प्रदेश राज्य में भ्रष्टाचार विरोधी संगठन है, और विशंबर दयाल को प्रथम लोकायुक्त नियुक्त चुना गया था, ये भी आपका सही है। लेकिन ये 1975 अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, न कि 1985 के तहत। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है? पहला है, इसका पुराना नाम मिशापुर था। सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अम्बेडकर नगर जिलों से घिरा है। और तीसरा है, सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ स्थित है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका केवल सी ऑप्शन सही है, और आपका तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, केवल सी सही है। इसका जो पुराना नाम है सिल्तापुर शहर के क्राइस्ट चर्च के दक्षिणी दिशा की ओर स्थित है। इसका निर्माण विक्टोरिया की याद में उनकी पहली जयंती पर करवाया गया था, और वर्तमान समय में विक्टोरिया मंजिल के नाम से जाना जाता है, और यहाँ सुंदरलाल मेमोरियल हॉल स्थित है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो उत्तर प्रदेश की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसून है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश ने आईटीआई, टेक्सटाइल, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने एसईजेड को मंजूरी दी है, यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी है? तो वो 31 को दी है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ है बांध और दूसरी तरफ है जिला। तो अधवा
मिर्ज़ापुर। देवरी आपका कहाँ है? तो देवरी है वो आपका सोनभद्र में है। केवलारी, केवलारी महुआ में है। और पहाड़ी आपका झांसी में है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 2, 4, 3 और 1। ये आपके 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए आज के मॉक टेस्ट से। ये आपका 8वां मॉक टेस्ट था। ये आपके यूपी लेखपाल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और भी मॉक टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।